फ्रेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, जिसमें बोला गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जीवन की स्वतंत्रता व्यक्ति को है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है तो विधि द्वारा ही किया जा सकता है। साथ ही समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करके कई अधिकार इसमें शामिल किए हैं। अधिकार जैसे कि पहला, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार। दूसरा, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, मतलब ऐसा नहीं कि आप जीवन जी रहे हो लेकिन गुलामी वाला है, ऐसा नहीं, गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। तीसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। चौथा है गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की, मतलब आप चाहो तो अपनी किसी चीज़ को उसे प्राइवेट रख सकते हो, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार। उसके बाद है स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा का अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा का अधिकार। उसके बाद छठवां है शिक्षा का अधिकार। बाद में 86वें संविधान संशोधन से अलग से अनुच्छेद 21A बना है। मतलब पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो अनुच्छेद 21 में ही शामिल था, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके अनुच्छेद अलग से बना दिया गया 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है। लास्ट है त्वरित न्याय का अधिकार, मतलब कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसे तुरंत ही न्याय प्रदान किया जाएगा। तुरंत न्याय का अधिकार आर्टिकल 21 में प्रदान किए गए हैं। इसमें सीधे सीधे से कहने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21 में जो चीज़ है वो यह है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, मतलब हमें जीवन जीने का अधिकार है और हमें अपने निजी जीवन को प्राइवेसी में रखने का भी अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये बोला गया है। साथ ही इन सभी प्रावधानों के अलावा भी आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रावधान शामिल है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहता है। थैंक यू।